ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस सप्ताह अर्थात 1 जून से 7 जून का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा यह सप्ताह, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए चंद्र राशि, नामाक्षर, सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माना करें। और सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। सूचना दे दूं दर्शकों को, 2-3 सूचनाएं जल्दी जल्दी जान लीजिए। पहले चंद्र ग्रहण जो 5-6 जून को लगने वाला है इस महीने, उसकी जो उसके लिए जो पूजा अनुष्ठान की जो बुकिंग चल रही थी हमारी साइड से, वो बंद कर दी जा चुकी है, फुल हो गया है। अब जो बुकिंग चल रही है वो 21 जून सूर्य ग्रहण और 5 जुलाई अगले महीने के चंद्र ग्रहण के लिए, और श्रावण मास प्रारंभ हो रहा है 6 जुलाई से। तो सावन महीने की पूजाएं, रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय, काल सर्प इत्यादि जो भी भगवान शिव से संबंधित और रोग व्याध से संबंधित या दोषों से संबंधित पूजाएं हैं, उनकी बुकिंग भी प्रारंभ है। तो वहाँ से साइट पर जो लोग जाएं जा करके करा सकते हैं। जो लोग परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in के माध्यम से जा करके परामर्श ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे सीधे सीधे राशियों की, क्या कह रहे हैं सितारे इस सप्ताह। मेष वालों की स्थिति को देखा जाए, मेष वालों के लिए देखा जाए तो करियर में कुछ उतार चढ़ाव या काम के स्थान पर थोड़ी तनाव की स्थिति बनी हुई है। कुछ स्ट्रेस महसूस होगा, अनजाना भय परेशान कर सकता है, लेकिन आय बढ़ी रहेगी, इनकम में प्रॉब्लम नहीं है। साथ ही साथ भविष्य के लिए कुछ बड़े निर्णय इस सप्ताह आप ले सकते हैं। कुछ और वो भी कार्य व्यापार से संबंधित कुछ बड़े निर्णय और महत्वपूर्ण निर्णय आप ले सकते हैं बिना किसी कन्फ्यूज़न के। कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, बल्कि बहुत स्पष्ट निर्णय जो है वो आप लेंगे और उस पर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। भाग्य के बल पर कुछ उन्नति का योग जो है वो इस समय बना हुआ है। कुछ सहयोग भाग्य के कारण आपको प्राप्त होगा। करीबी लोगों के साथ वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन बुद्धि के बल पर उसे सुलझाने में भी आप समर्थ होंगे। वाणी बड़ी स्पष्ट रहेगी और किसी को बहुत स्पष्ट सलाह भी आप इस समय दे सकते हैं। विवाह इत्यादि के लिए अच्छा समय नहीं है, और जो लोग विवाह या प्रेम संबंध के हिसाब से अगर जो लोग आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उसमें कुछ बाधा और कठिनाई इस सप्ताह अभी बनी रहेगी। उसमें कोई बहुत सफलता नज़र नहीं आ रही। तो कुल मिलाकर यदि मैं देखूं इस सप्ताह में, तो यह सप्ताह आपके आय में वृद्धि का योग बनाए हुए है। कार्य व्यापार स्थल पर कुछ तनाव रहेगा और कुछ महत्वपूर्ण निर्णय का संकेत यह सप्ताह आपके लिए दे रहा है, विशेष करके कैरियर के मामले में। वृषभ वालों की बात की जाए, वृषभ वालों के लिए जो है वो इस समय व्यापार में वृद्धि का योग है। व्यापार जो लोग कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं या प्रारंभ करना चाहते हैं, उनके लिए समय काफ़ी उपयोगी दिखाई दे रहा है, विशेष करके इस सप्ताह का। इसमें आप यदि अपने कार्य व्यापार को कुछ गति देना चाह रहे हैं, उसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, बढ़ाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए काफ़ी अनुकूल है। कार्यस्थल पर थोड़ा बड़े अधिकारियों के साथ कुछ वैचारिक मतभेद हो सकता है। आपके सहयोग से दूसरे लोगों का अधिक लाभ होगा, लेकिन जहां से आप अपने लाभ की उम्मीद करेंगे, अपने से सहयोग की उम्मीद करेंगे, वहां आपको उतना सपोर्ट नहीं मिलेगा। लेकिन आपके बल पर होगा कोई, जहां पर आपके ऊपर कोई आश्रित है, आपसे कोई सपोर्ट की उम्मीद लगाए हुए है, जहां आपको मदद करनी होगी, वहां आपके मदद से लोग काफ़ी आगे बढ़ेंगे। तो ये अगर देखूं तो दूसरों के लिए, जो आपसे जुड़े हैं उनके लिए अच्छा है, लेकिन आप जिन पर निर्भर करते हैं उस दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। तो थोड़ा यहाँ पर आपको अपने मन को ये मान के चलना पड़ेगा कि आप दूसरों के लिए बने हुए हैं और लोगों का मदद उतना आपको नहीं मिलने वाला है। नकारात्मक सोच से थोड़ा सा बचिएगा। कई बार इन परिस्थितियों के कारण स्वार्थपरता जागृत होगी कि मैं क्यों दूसरों के लिए करूं, मेरा हो, प्राथमिकताएं मेरी हों। तो मन में कुछ जो है वो नास्तिक विचार और नकारात्मक जो है वो विचारधाराएं उत्पन्न होंगी। तर्क शक्ति बड़ी अद्भुत रहने वाली है, और तर्क शक्ति के बल पर आप लोगों को जो है वो समझाने में सफल होंगे, अपनी बात मनवाने में सफल होंगे। कहीं अचानक यात्रा का योग भी बन सकता है। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा मुझे लगता है कि कई लोग सर दर्द से बहुत परेशान हो सकते हैं। पेट से संबंधी समस्या और सर दर्द जो है वो बहुत जो है वो डिस्टर्ब कर सकता है। एग्रेशन भी रहेगा, मतलब निर्णय लेने में कुछ जल्दबाजी भी करेंगे, छोटी छोटी बातों पर भी बहुत जल्दी उतावले हो सकते हैं, तो उस पर थोड़ा नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। प्रेम संबंधों के लिए समय सामान्य है, बहुत उपयोगी नहीं है, लेकिन सामान्य स्थिति बनी हुई है।
गीत संगीत और थोड़ा रिलैक्स करने की भी इच्छा जागृत होगी और मुझे लगता है उसका मौका भी इस सप्ताह आपको मिलने वाला है। मिथुन वालों की बात करते हैं। मिथुन वालों के लिए इस समय युक्ति बल काफ़ी बेहतर रहेगी। युक्ति बल, कभी कभी लोग पूछें कि युक्ति बल का मतलब होता है किसी काम को निकालने की क्षमता, किसी उलझन से बाहर निकलने की क्षमता, किसी समस्या से बाहर निकाल लेने की क्षमता। बुद्धि बल, बुद्धि का जो बल है वो काफ़ी मजबूत इस सप्ताह रहने वाला है, उस दृष्टिकोण से अच्छा है। अपने लग्जरीज़ के ऊपर काफ़ी धन खर्च हो सकता है आपका। यात्राएं जो है वो बहुत अनुकूल नहीं होंगी, लेकिन बहुत अनुकूल नहीं होंगी, कुछ न कुछ उसमें कष्ट होने की संभावना दिखाई दे रही है। करीबी लोगों के ऊपर धन खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है। परिवार में किसी शुभ मंगल कार्य की सूचना या कुछ शुभता लिया हुआ सप्ताह घर के परिवार के दृष्टिकोण से दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य के मामले में बहुत अच्छा समय नहीं है, सेहत कुछ न कुछ डिस्टर्ब रह सकती है। विवाह इत्यादि के लिए बिल्कुल समय नहीं है, और जिन लोगों के विवाह में कुछ कठिनाई है या उसमें टूटने की संभावना है या किसी न किसी प्रकार से जीवन साथी के ऊपर धन खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है, आपके जीवन साथी को आपसे लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। आय के मामले में भाग्य सहयोगी रहेगी और भाग्य के बल पर कुछ न कुछ आय में निरंतरता बनी रहेगी आपके लिए। कर्क वालों की बात करते हैं। कर्क वालों के लिए देखा जाए तो इस समय अपने पुरुषार्थ और पराक्रम के बल पर बहुत सी चीज़ों को आप अंजाम दे पाएंगे। और विचार इस समय सकारात्मक रहेंगे इस सप्ताह। बहुत से चीज़ों को आप एक अलग दृष्टिकोण से देखेंगे और पॉजिटिव डायरेक्शन में आप काम करेंगे। निगेटिव थॉट्स थोड़े से कम रहेंगे इस सप्ताह। आय में लगातार वृद्धि का योग है। कुछ नई योजनाएं जो है वो बनाएंगे, वो उसमें इम्प्लीमेंट आप उसको कर सकते हैं, उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं नई योजनाओं को। शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ अच्छी सफलता का योग जो है वो यह सप्ताह दिखा रहा है। सेहत को लेकर के जरूर थोड़ी नकारात्मक स्थिति बनी हुई है। बिना वजह के खर्चे परेशान कर सकते हैं। दूसरे लोगों पर, अपने करीबी लोगों पर अनचाहे में धन खर्च करना पड़ सकता है, या हो सकता है कोई आपसे लड़ झगड़ के आपसे अपना सहयोग मांगे, आपसे धन खर्च कराए, विशेष करके घर परिवार में इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो रही है। विवाह इत्यादि के लिए, प्रेम संबंधों के लिए बिल्कुल समय अनुकूल नहीं है। उसमें आपको कोई सफलता नहीं मिलने वाली है, बल्कि निराशा हाथ लगेगी। और कोई कार्य व्यापार किसी दूसरे के साथ मिलकर करना चाहते हैं तो उसके लिए समय अनुकूल नहीं है, वहाँ आपको सावधानी रखनी चाहिए। सिंह वालों की बात करते हैं। सिंह वालों के लिए करियर के मामले में अभी ये सप्ताह जबरदस्त योग बना रहा है। बड़े प्रभावशाली लोगों का सहयोग, अपने से उच्च अधिकारियों के सहयोग के कारण आपके कार्य में काफ़ी अच्छी वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। अपने काम को येन केन प्रकारेण आप करवा लेंगे, निकलवा लेंगे, इस प्रकार की क्षमता है। महत्वाकांक्षा थोड़ी ज़रूरत से ज़्यादा ही समय रहेगी। अपने वर्तमान कार्य में संतुष्टि का बोध उतना नहीं होगा। आपके पास हो सकता है बहुत कुछ रहे, बहुत कुछ प्राप्त हो, लेकिन एक असंतोष की भावना रहेगी। संतुष्ट नहीं हो पाएंगे, जो प्राप्तियां होंगी उससे संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। इस समय इस तरह का योग है। कुछ नया करने का जो है वो योग दिखाई दे रहा है। यदि कोई कार्य व्यापार प्रारंभ करना चाहते हैं तो भाग्य सहयोगी है। कोई उद्यम, अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो कर लें, कर्ज लेकर के ना करें। बस अपने बल पर जो कुछ करना चाहते हैं उसके लिए भाग्य सहयोगी है, करिए। और विवाह इत्यादि के लिए समय बहुत अनुकूल नहीं है। रिश्तों के लिए समय अनुकूल नहीं दिखाई दे रहा है, उससे बच के रहना है। बिना वजह के तनाव, वाद विवाद में धन खर्च हो सकता है, तो किसी से वाद विवाद में मत पड़िए। नए रिश्ते मत बनाइए, वहाँ पर आपको कुछ कठिनाई जो है वो उत्पन्न हो सकती है। वाणी जो है वो विनम्र रहेगी और हो सकता है कि कुछ भावुकता में कहीं धन खर्च आपसे हो जाए, इस प्रकार का योग भी बना हुआ है। कन्या वालों की बात करते हैं। कन्या वालों के लिए ये सप्ताह कुछ करियर के मामले में कुछ नए आयाम खोल सकता है। ये सप्ताह अभी सकारात्मक है। इस सप्ताह में आपके लिए करियर के मामले में कुछ नए अवसर आपके दरवाज़ा खटखटा रहा है। आप चाहें तो उसको ले लें, उस पर आगे बढ़ जाएं, निर्भीक होकर के आगे बढ़ें। भाग्य भी साथ दे रही है। अभी भाग्य के मामले में आपको जो है वो कुछ नए अवसर भाग्य दे रही है। दूर जा कर के काम करने की स्थिति भी कुछ लोगों के लिए बनेगी। और यदि कहीं सुदूर जाने का योग मिले, कहीं दूर का कोई काम मिले, तो वो आपके लिए भाग्योदय कराने वाला होगा, उसमें भाग्य ज़्यादा साथ देगी। शिक्षा के दृष्टिकोण से समय अच्छा नहीं है। संतान से असंतुष्टि का बोध होगा। किसी प्रकार का वाद विवाद भी बहुत से लोगों को अपने संतान से हो सकती है, तो वहाँ पर थोड़ा संभल कर चलने की आवश्यकता है। करीबी लोगों के ऊपर धन खर्च होगा।
हो सकता है किसी करीबी व्यक्ति को आपको आर्थिक मदद करनी पड़े या धन देना पड़े। कर्ज का दबाव महसूस करेंगे इस समय, और कर्ज के कारण जो है वो परेशानी आपको उत्पन्न हो सकती है, और उसके कारण आत्मबल में भी थोड़ी कमी आ सकती है। तो बाहरी दबावों के कारण, कर्ज इत्यादि के कारण कई लोग अपने आत्मबल को थोड़ा कमज़ोर पाएंगे। इस प्रकार की स्थिति यह जो है वो ग्रह बना रहा है। ग्रह गोचर इस समय का प्रेम संबंधों के लिए समय सामान्य है। कुछ नए रिश्ते बहुत से लोगों के उत्पन्न इस सप्ताह हो सकते हैं। सप्ताह का अंतिम भाग थोड़ा शुभता और सुख की अनुभूति भी करा सकता है। तुला वालों की बात करते हैं। तुला वालों के लिए देखा जाए तो आपके लिए थोड़ा सा कठिन समय है। परिश्रम अधिक करना पड़ेगा, उसके अनुसार परिणाम कम मिलेगा। सेहत जो है वो परेशान कर सकती है, और इस सप्ताह में आत्मबल भी कमज़ोर रहेगा, पराक्रम उतना नहीं रहेगा। आप दूसरों से मदद जो आपकी अपेक्षा होगी उसके अनुसार मदद नहीं मिलेगी, इस कारण भी मन में बेचैनी रहेगी। तो थोड़ा विल पावर को बढ़ाकर रखना है, आत्मविश्वास को बढ़ाकर रखना है, परिश्रम थोड़ा अधिक करने की आवश्यकता है। सोचेंगे एक साथ कई चीज़ों को, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। तो बेहतर होगा कि आप थोड़ा सा अपना फ्लो चार्ट बनाइए, अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करिए, और जो सबसे अधिक प्राथमिकता है उसको आप पहले करिए। भाग्य साथ देते देते रुकेगी, एकदम से लगेगा काम हो रहा है, अचानक उसमें कुछ बाधा का योग बन जाएगा। तो गणेश जी की पूजा नियमित करते रहिए, बुद्ध संबंधी थोड़ा दान करते रहिए। राहु का प्रभाव इस समय हो तो जाके थोड़ा भैरव मंदिर में, अब तो मंदिर भी खुलने वाले हैं, तो जाकर दर्शन कर लीजिए, आपके लिए लाभकारी होगा। क्रोध से बचिएगा, क्रोध में आकर के कोई निर्णय इस समय परेशानी उत्पन्न कर सकता है। यात्रा जो है वो शुभता देने वाली होगी, यात्रा से कुछ न कुछ लाभ या यात्रा में जो है वो सुख की अनुभूति आप कर सकते हैं। वृश्चिक वालों की बात करते हैं। वृश्चिक वालों के लिए इस समय कोई निवेश करना चाहते हैं स्थायी संपत्ति में तो कर लीजिए। आत्मबल जरूरत से ज़्यादा बढ़ा चढ़ा रहेगा, स्वार्थपरता भी बढ़ेगी। अपने काम को निकालने की क्षमता इस समय अद्भुत है आपके अंदर। कोई भी उलझा हुआ, फंसा हुआ, रुका हुआ काम इस समय आप निकाल सकते हैं। सप्ताह का जो है वो पहला भाग विशेष करके बहुत अनुकूल है। कहीं यात्रा से भी लाभ का योग दिखाई दे रहा है, कहीं कहीं कुछ सुदूर से लाभ का योग बहुत स्पष्ट रूप से बना हुआ है। धन को बचाने में जो है बहुत सफल नहीं होंगे, वहाँ पर कुछ न कुछ कठिनाई, पैसा आएगा लेकिन रुकेगा नहीं, बचत कम होगी। उकताहट में आकर कोई बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन नहीं लेना है, उससे आपको बचने की सलाह है। पिता या पिता तुल्य किसी व्यक्ति के सहयोग से आप अपना कार्य व्यापार प्रारंभ कर सकते हैं, उस तरह का भी योग इस समय बना हुआ है आपके लिए। तो अपना कार्य व्यापार जो लोग प्रारंभ करना चाह रहे हैं उसके लिए बड़ा अनुकूल समय है। लोन वगैरह लेना चाहते हैं तो मुझे लगता है आसानी से इस समय प्राप्त हो जाएगा, और उससे आप जो है वो अपने काम को प्रारंभ कर सकते हैं। तो बिजनेस प्रारंभ करने के लिए यह समय काफ़ी अच्छा है। रिश्ते के दृष्टिकोण से भी काफ़ी सही समय दिखाई दे रहा है, और कोई नए रिश्ते में पड़ना चाह रहे हैं या विवाह इत्यादि की बात चल रही है, उसे फाइनल करना चाहते हैं तो कर लीजिए। यह सप्ताह कम से कम अनुकूलता लिया हुआ है। सेहत के मामले में थोड़ा एलर्जी से बचिएगा, किसी न किसी प्रकार की एलर्जी जो है आपको परेशान कर सकती है। धनु वालों की बात करते हैं। धनु वालों के लिए देखा जाए तो इस सप्ताह में भाग्य उतनी अनुकूल नहीं है। भाग्य जो है बस कुछ नुकसान होने का योग बनेगा, या भाग्य उतना साथ नहीं देगी। उसके साथ साथ मुझे लगता है कि कर्ज इत्यादि समाप्त होने का योग बन रहा है। सेहत के मामले में भी थोड़ी सावधानी आपको रखनी है, सेहत बहुत अनुकूल नहीं है। कार्य व्यापार में अनुकूलता रहेगी, निरंतरता रहेगी, कुछ नई चीज़ें आप प्रारंभ कर सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन किसी के साथ टाई अप करके कोई काम अभी मत करिएगा। वो योग तो बड़ा तगड़ा बनेगा, लेकिन जब तक राहु हैं अभी सितंबर तक, वो धनु वाले मान के चलें कि साप्ताहिक में भी बोल रहा हूँ कि साझेदारी में काम अभी मत प्रारंभ करिए, उसके दृष्टिकोण से अच्छा नहीं। बहुत से लोगों के लिए विवाह का योग अचानक बन सकता है, जो लोग विवाह के योग्य हैं, बड़ा प्रबल योग बनेगा इस समय, टालना उसको मुश्किल होगा। अब चलेगा, कैसा चलेगा, किस प्रकार का होगा, वो तो आपकी कुंडली पर निर्भर करता है, लेकिन बड़ा तगड़ा विवाह का योग इस समय दिखाई दे रहा है। क्रोध पर आप नियंत्रण रखें, बड़ी अच्छी शुभ भावनाओं का उदय होगा। धन की बचत जो है वो होती हुई दिखाई नहीं दे रही इस समय, धन बिल्कुल नहीं बचेगा। और अपना कोई कार्य व्यापार प्रारंभ करने का योग भी ये सप्ताह काफ़ी मजबूती से बनाया हुआ है, और अगर आप करना चाहते हैं तो वो करें, उसमें उन्नति मिलने का योग है। मकर वालों की बात किया जाए, मकर वालों के लिए
उलझने थोड़ी सी बनी रहेंगी। हालांकि कुछ बड़े महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे, कोई बड़ा महत्वपूर्ण फैसला बहुत से लोग मकर वाले इस सप्ताह में ले सकते हैं। एग्रेशन बढ़ा रहेगा, विचार जो है वो आस्तिकता और नास्तिकता के बीच में झूलेंगे, एक जगह स्पष्ट होकर के चीज़ों को नहीं कर पाएंगे। सप्ताह का जो पहला भाग है वो किसी नए काम को प्रारंभ करने की प्रेरणा देगा। कुछ अपना काम प्रारंभ करें, स्टार्ट करें, उसके लिए काफ़ी अनुकूल दिखाई दे रहा है और उसमें भाग्य साथ देगा। जो लोग विवाहित हैं, जीवन साथी है, वो उसके साथ मिलकर या समझकर कोई काम को प्रारंभ करें तो बड़ी अनुकूलता आएगी, उसमें भाग्य साथ देने वाली है। और इस सब पूरे सप्ताह जीवन सप्ताह साथी के साथ मिलकर काम करने में लाभ मिलेगा। हालांकि विचार मिलें इसमें कठिनाई है, मतलब अगर प्रेम संबंध बना रहे इसमें थोड़ी कठिनाई है, लेकिन जिनका बना हुआ है वो अगर मिल के काम करते हैं तो लाभकारी होगा। साझेदारों के साथ मिलकर काम करना भी इस सप्ताह आपके लिए लाभ देने वाला है। विशेष करके सप्ताह के प्रथम भाग में अगर कोई साझेदारी में काम प्रारंभ करते हैं तो उसमें भाग्य विशेष रूप से अनुकूलता देने वाली होगी। सेहत को लेकर सावधान रहें, कोई लंबी अवधि की बीमारी, पर बड़ी बीमारी नहीं लेकिन छोटी मोटी समस्या जो है वो आपको परेशान कर सकती है। पिता की सेहत का भी ध्यान रखना होगा। संतान प्राप्ति के दृष्टिकोण से सप्ताह जो है वो अनुकूल दिखाई दे रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ बाधाओं के साथ सफलता जो है वो मिलेगी। कुंभ वालों की बात करते हैं। कुंभ वालों के लिए भटकाव का समय है, स्थिरता उतनी नहीं रहेगी, आवेश में आकर कोई निर्णय ले सकते हैं जो उतना लाभकारी नहीं होगा। लग्जरीज के ऊपर धन खर्च होगा, वाहन इत्यादि खरीदने का बहुत से लोगों के लिए योग बन रहा है। मकान, जमीन जायदाद कुछ लोग लेना चाहते हैं तो निवेश के दृष्टिकोण से समय काफ़ी अनुकूलता लिया हुआ दिख रहा है। लेकिन परिवार में तेज विवाद हो सकता है, घर के किसी सदस्य से तेज विवाद, तेज झगड़ा हो सकता है। विचार में थोड़ी नकारात्मकता रहेगी लेकिन काम निकालने में बड़ी माहिर रहेंगे इस समय। युक्ति बल बहुत रहेगा। जो लोग शोध अनुसंधान, नई नई चीज़ों में कुछ रिसर्च करते हैं उनके लिए काफ़ी अनुकूल समय है, बहुत दूर तक सोच करके निर्णय लेंगे। तर्क शक्ति नकारात्मकता की हद तक जा सकती है, तो आपके तर्क से आपके आसपास के लोग परेशान हो सकते हैं। विवाह इत्यादि करने के लिए समय कुछ अनुकूलता लिया हुआ है इस सप्ताह विशेष करके। तो जो लोग अपने संबंधों को लंबे समय पे ले जाना चाहते हैं या विवाह इत्यादि की बात करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। बाधाएं थोड़ी आएंगी लेकिन वो दूर हो जाएंगी, अड़चनें दूर हो सकती हैं। जल से थोड़ा भय होगा, जलीय जो है वो स्पेसिफिकली पहले सप्ताह में थोड़ा गहरे पानी से सावधानी बनाएं या पानी से हानि का योग दिखाई दे रहा है। मीन वालों की बात करते हैं। मीन वालों के लिए शिक्षा में कुछ कठिनाई का योग दिखाई दे रहा है, शिक्षा में बाधा का योग दिखाई दे रहा है, लेकिन पराक्रम बहुत अधिक रहेगा। सेहत को लेकर के आप काफ़ी कॉन्शियस रहेंगे, बेहतर काम करेंगे। सम्मान बहुत मिलेगा इस समय आपको कहीं आपके किए हुए कार्यों की खूब सराहना और मान सम्मान में वृद्धि होता हुआ दिखाई दे रहा है। पारिवारिक जीवन में कुछ अस्थिरता आ सकती है, लेकिन कई लोग जो समर्थ हैं वो किसी बड़ी गाड़ी या बड़ा मकान लेने का भी योग इस समय बन रहा है आपके लिए, तो उस प्रकार का योग दिखाई दे रहा है। करीबी लोगों का बहुत अच्छा सहयोग मिलता हुआ दिख रहा है। सप्ताह का प्रथम भाग जो है वो प्रेम संबंधों के लिए बेहतर है, अचानक कोई नया रिश्ता उत्पन्न हो सकता है। सुदूर की यात्रा जो है वो लाभकारी होगी और दूर से जो लोग भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट देश विदेश का कुछ काम, हालांकि लॉकडाउन की वजह से बहुत जगह परेशानी है, लेकिन किसी का हो सकता है कि इस दौरान अब चूंकि बहुत सी चीज़ें खुल भी रही हैं तो कहीं दूर से काम का जो योग जिनके लिए है या जो लोग काम करते हैं उसमें विशेष सफलता का योग इस समय बना हुआ है। लाभ कम होगा और बचत का जो है वो को निवेश करेंगे, हो सकता है बचत को अपने नए काम में आप लगा सकें। तो यह था इस सप्ताह का राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिलेगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।